एआई समिट में जहां गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपनी नाक कटा के रखी थी, वहीं मोदी जी की पीआर करने की निंजा टेक्निक को लोगों ने बहुत ट्रोल किया। बची खुची कसर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अधनंगी परेड करके पूरी कर दी। इन सब से हम उभर पाते, ट्रंप ने एलियन फाइल को रिवील करने की घोषणा कर दी। लेकिन इससे पहले कि ट्रंप एलियन फाइल को रिवील कर पाता, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ के खेल में एक करारा तमाचा दे दिया, जिसकी वजह से इंडिया यूएस ट्रेड डील के ऊपर भी बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए। तो आज इन्हीं सब चीजों पे हम करेंगे सीधी बात, थोड़ा कॉमेडी के साथ। पिछले दिनों इंडिया में हुए एआई समिट के ब्लंडर के दौरान दुनिया भर ने इंडिया के एआई फ्यूचर को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े किए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबोट इतने वायरल हुए कि सर्वम एआई जैसी जो एक्चुअल इनोवेशन थी भाई, वो कहीं पीछे ही रह गई। और अब जब एआई समिट पूरा हो चुका है तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी भाई यूनिवर्सिटी से परेशान हो चुके हैं। भाई वो भी कह रहे हैं कि हमारी बेइज्जती हो रही है इस चीज में, ये हमें कहाँ डाल दिया भाई। हमारे घर से फोन आ रहे हैं कि तुम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज में क्या सब हुआ है। मोदी जी की भी पीआर के बहुत चर्चे हुए, साला जहां नजर घुमाई वहां मोदी जी ही दिखाई दिए। और ये जो वीडियो था भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही वायरल हुआ, जहां मोदी जी ने ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन का हाथ उठाया और भाई एक चीयर अप कर दिया। इस वीडियो में भाई सैम ऑल्टमैन एकदम परेशान हो गया कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। लेकिन भाई मुझे समझ में नहीं आया कि ये सैम ऑल्टमैन जो है ना, ये वही लौंडा है जो भाई हमारा ही डेटा यूज करके हमें ही एआई बेच रहा है। हमारे मोदी जी ने इसका हाथ उठा के एक चेयर क्या कर लिया, एक फोटो क्या खिंचा ली पीआर के लिए, ये तो भाई भड़क ही गया। क्योंकि भाई इस इवेंट के बाद ये घर जाके कुछ और ही बोलता है। ये बोलता है कि भाई मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा था, मैं हूं कहाँ। इससे भयानक ब्लंडर तो लास्ट दिन हो गया जब कांग्रेस के कार्यकर्ता भाई अधनंगे होके एआई समिट में वहां के चक्कर लगाने लगे और प्रोटेस्ट करने लगे। नौबत ये आ गई कि जो इंजीनियर एआई समिट में पार्टिसिपेशन लेने आए थे, उन्होंने ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। Run. भाई इन सब चीजों को देख के मुझे तो यही लगता है कि मोदी जी का चल रहा है आजकल टाइम खराब। क्योंकि मोदी जी जहां भी हाथ डालते हैं ना कुछ ब्लंडर ही होता है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, यूएस और इंडिया की ट्रेड डील हुई जिसमें मोदी जी ने ट्रंप के साथ एक कॉल ली। और उसके बाद मोदी जी ने जो जलवा बिखेरा अपना, जो टैरिफ पहले 3% हुआ करता था उसे इन्होंने 50% कर दिया, और उसके बाद वो टैरिफ 18% हो गया। और भाई उसका जश्न मनाया जा रहा था बहुत तगड़ा। मतलब मोदी जी जब वापस आया तो ऐसा हुआ कि मोदी जी को मालाएं पहनाई जा रही है कॉल के बाद, जैसे कि मोदी जी ने भाई विश्व गुरु का खिताब हासिल कर लिया। जो यूनाइटेड स्टेट के सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसला दिया ना भाई, उसने इस इंडिया यूएस ट्रेड डील की धज्जियां उड़ा के रख दी है। मतलब नेस्तनाबूत कर दिया है, भौकाल मचा दिया भाई। क्योंकि भाई यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ट्रंप ने जितनी भी कंट्रीज में जितना भी टैरिफ लगाया ना, उस सब को अब ट्रंप को 10% करना पड़ेगा फॉर ऑल दी कंट्रीज। भाई मतलब समझ रहे हो, मतलब चाइना से लेके बांग्लादेश से लेके पाकिस्तान में भाई जितनी भी जगह जो भी टैरिफ लगा था, अब वो सब हो जाएगा 10%, इंक्लूडिंग इंडिया। साला ढंग से एक महीना भी नहीं हुआ था, बीजेपी इस बात का जश्न अच्छे से मना भी नहीं पाई थी कि भाई मास्टर स्ट्रोक हमने मारा है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का कोर्ट भी भाई गेम खेल गया। क्योंकि भाई 18% टैरिफ के लिए ना इंडिया ने यूएस पे लगने वाला टैरिफ कर दिया था 0%। और यही नहीं, प्लस $500 बिलियन की ट्रेड डील भी उसके साथ करी थी कि इंडिया को इतना सामान लेना ही लेना है। भाई गरीब आदमी कहां से लाएगा इतना पैसा। और अभी रुको, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर जो अभी तक हर किसी कंट्री के लिए बंद था, वो भी मोदी जी ने ओपन कर दिया था इस इंडिया यूएस ट्रेड डील में। खत्म। और ये ओपन करने के बाद भी भाई इंडियन मीडिया ने इसकी तारीफ ही करी है कि भैया बहुत बढ़िया, एकदम मास्टर स्ट्रोक ही मार दिया है भाई तुमने। मतलब ठीक है भाई, ट्रंप पे लगाम लगाना जरूरी था, उसको रोकना जरूरी था। लेकिन भाई यूएस सुप्रीम कोर्ट, हमसे क्या गलती हो गई जो इंडिया को तुमने इतना बड़ा झटका दे दिया कि हमने सब कुछ दे दिया और बदले में हमें मिला क्या, 10% टैरिफ, और हम 18% टैरिफ के मजे ले रहे थे। मतलब ठीक है ट्रंप को रोकना जरूरी था, लेकिन कम से कम यार बीजेपी को जश्न तो मनाने देते, एंजॉय तो करने देते यार। तुमने मतलब यार एकदम से झटका ही दे दिया भाई। अब तो मुझे लगने लगा कि कहीं मोदी जी ही तो कोई पनौती नहीं। माफ करना अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया, लेकिन भाई अब तो मुझे यही लगने लगा। और सबसे बड़ा गेम खेला भाई यूनाइटेड स्टेट के सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है भाई, प्रेसिडेंट ट्रंप को रोकना जरूरी था, क्योंकि जब से ये आदमी प्रेसिडेंट बना ना, ये पागल सा हो गया। इसने भाई टैरिफ लगा लगा के आदमी की सांस लेना मुश्किल कर दिया है। बड़ी सी बड़ी कंट्रीज से लेके छोटे से छोटे नेशन को भाई इसने भूस कर दिया, सिर्फ अपने टैरिफ के खेल की वजह से। ये पागल होता जा रहा है। इसने टैरिफ का ऐसा नंगा नाच शुरू करके रखा है कि साला खाना खाओ, भागने जाओ
जाओ, सोने जाओ, कहीं बाहर जाओ, भाई ये टैरिफ टैरिफ करके पागल हो चुका है। और जब ट्रम्प से पूछा गया कि इंडिया के साथ जो तुम ट्रेड डील करके आए हो उसका क्या सीन है, तो उसने बताया कि भाई वो डील वैसी की वैसी ही रहेगी। इंडिया हमारे ऊपर लगाएगा 0% टैरिफ और हम इंडिया के ऊपर लगाएंगे 10% टैरिफ। और ट्रम्प बाबा ये बोलते हैं कि मैंने सिचुएशन को एकदम रिवर्स कर दिया। Nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. लेकिन इंडिया अमेरिका से जो गुड्स लेता था उन पे लगाता था बम्पर टैरिफ, दबा दबा के टैरिफ लगाता था, जो कि अब 0% कर दिया भाई। मतलब ये देश को कहां लेके जा रहे हो भैया, मेरा तो खून खौल जाता। तो जब ट्रम्प से पूछा गया कि इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील हुई थी उसका क्या सीन है, तो ट्रम्प भाई उस पे क्या बोलते हैं ये सुनो। So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. समझ रहे हो, मतलब ट्रम्प भैया का ये कहना है कि यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील है वो बरकरार रहेगी, बस फर्क इतना है कि जो पहले इंडिया यूएस के साथ करता था अब यूएस वो इंडिया के साथ करेगा, और उसके अलावा जो सेक्टर हैं सारे ओपन हो चुके हैं। मतलब समझ रहे हो, मतलब मास्टर स्ट्रोक तो गया भैया तेल लेने, मैं तो जा रहा हूं भाई यहाँ से। मेरा तो ये मानना है कि मोदी जी थोड़ा रुक जाते, थोड़ा सब्र करते। आखिर तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, आखिर तुम किसे बचाना चाहते थे जो तुमने तुरंत ऐसी ट्रेड डील साइन कर दी और कर दिया भैया। रोक लो मुझे भाई, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो जब यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि ट्रम्प का जो टैरिफ है वो अब 10% हो जाएगा सारी कंट्रीज के लिए, तो भैया ट्रम्प भैया तो ऐसे एकदम से पागल से हो गए, एकदम बौखला से गए। मतलब ट्रम्प इतना पागल चल रहा है, उसने यूएस के सुप्रीम कोर्ट को गाली देनी शुरू कर दी अपने ट्रुथ सोशल पे जाके कि दीज आर फूल्स, ये बेवकूफ हैं भाई, ये पागल लोग हैं, ये नहीं जानते देश कैसे चलाना है। मतलब देख रहे हो इसकी हिम्मत, देख रहे हो तुम। अगर यही चीज को इंडिया में कर देता तो समझ रहे हो उसका क्या होता। और ये गाली गलौज का माहौल चल ही रहा था कि भाई 24 घंटे भी नहीं हुए थे यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आए हुए, ट्रम्प ने भाई दोबारा से सारा टैरिफ 15% कर दिया सारी कंट्रीज के लिए। यार ये आदमी चाहता क्या है, इसे हो क्या गया, ये पागल हो चुका है भाई, इसे संभालो कोई। पिछले कुछ महीनों से टैरिफ के साथ इतना खेला हो चुका है ना कि अब तो टैरिफ भी बोलने लगा होगा कि मुझे अपने घर जाना है। तो टैरिफ का ये खेल चल ही रहा था कि 2 दिन पहले ट्रम्प ने और भी कुछ चीजें करी है, और उनमें से ही एक बड़ी चीज है भाई एलियन फाइल्स। मतलब एलियन से रिलेटेड जितनी भी यूएस में फाइल्स हैं उन सबको रिवील करने की इजाजत दे दी है ट्रम्प भैया ने। क्या? क्योंकि भैया हमने तो अपने इंडिया में एक ही एलियन देखा और वो है ये आदमी। हुआ ये कि कुछ दिन पहले ओबामा के साथ एक आदमी इंटरव्यू ले रहा था जहां पे ओबामा ने ये बात कह दी कि एलियंस आर रियल, लेकिन वो एरिया 51 पे तो नहीं है, लेकिन वो कहीं और है। वो कहाँ है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कहीं तो वो है। तो ये एक बात जो उसने करी उस इंटरव्यू में वो काफी ज्यादा वायरल हो गई। ये रही उस इंटरव्यू की क्लिप। Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51? Area 51. तो जब ओबामा ने इतनी बड़ी बात कह दी तो उसकी हाइप ज्यादा क्रिएट हो गई, और ट्रम्प से जब ये सवाल पूछा गया कि ओबामा ने ऐसी ऐसी बातें कही है, तुम्हारा क्या विचार है, तो ट्रम्प ने बोला कि भाई Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. You know? So aliens are real. Well, I don't know if they're real or not. I can tell you, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. तो ट्रम्प ने साफ साफ बोल दिया कि वो बड़ा बेवकूफ टाइप का इंसान है, बड़ा गधा टाइप का इंसान है, कुछ भी बकता रहता है। ये तो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी जो कि इसने रिवील कर दी है। तो इसने अपने ट्रुथ सोशल पे ट्वीट मार दिया कि अब मैं ये करने वाला हूँ कि अमेरिका में एलियन से रिलेटेड जो भी सीक्रेट फाइल होगी वो सब रिवील होने वाली है सिर्फ मेरे राज में। और जब ट्रम्प ने ऐसा ट्वीट मारा तो उसके बाद ओबामा का भी एक ट्वीट आया कि भाई मैंने तो मजाक में ही फ्लो में बोल दिया था, इतना सीरियसली क्यों लेते हो दुनिया वालों, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है, ये तो इंटरव्यू के टाइम पे जो फ्लो चल रहा था जो उसमें मैंने बोल दिया था। लेकिन जो भी कहो भाई, ट्रम्प के ट्वीट के बाद ना अमेरिका के जो जनता है उनके तो भाई मिक्स रिएक्शन हुए। कुछ लोगों का ये कहना था कि एप्स्टीन फाइल के जो दरिंदगी चल रही है, जो हैवानियत उसमें चल रही है ना, उससे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए ट्रम्प ने ऐसा बोला है कि एलियन फाइल को हम रिवील करने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी दिखे कि एक नया मामला आने वाला है, एक नई चीज खुलने वाली है। मतलब अलग अलग टाइप के लोग है भाई, सबकी अपनी अपनी पसंद है, समझ सकता हूँ मैं, आई कैन फील इट। एप्स्टीन फाइल के अभी भी 30 लाख से ज्यादा पेजेस अभी तक हमें दिखाई नहीं गए हैं भाई, हमें सब कुछ एकदम रिवील नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं ट्रम्प भी चाहता है लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि एप्स्टीन फाइल में जो भी राज है ना वो छुपा के छुपे ही रहे, ताकि उसका असली चेहरा कुछ ऐसी वीडियो वायरल ना हो जाए कि ट्रम्प बदनाम हो जाए।
इसीलिए वो कुछ ना कुछ करते रहता है, कभी कहीं अटैक, कभी कहीं टैरिफ, कभी कहीं बवाल, और इस बार भाई ने एलियन को पकड़ लिया है, बताओ। खैर अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि या तो एलियन ही सच में हमारे सामने आएंगे या तो एप्स्टीन फाइल में छुपा हुआ सच। देखते हैं भाई दोनों में से कौन पहले आता है, लेकिन कुल मिला के आगे जाके बहुत बवाल होने वाला है। लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एप्स्टीन ही एलियन था, ऐसा सुनने में ना आ जाए भाई, ये भी हो सकता है। लेकिन जो भी है भाई, आने वाले दिनों में ना बहुत ज्यादा हलचल होने वाली है, और अभी वर्ल्ड की जो अनसर्टेनिटी है ना, कोविड के टाइम से भी कई ज्यादा है। तो ठीक है भाई, इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, और अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो भाई, सपोर्ट करो भाई लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।